थोड़ा साथियों, तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास। तो बढ़ते हैं हम। देखो, मानव एक सामाजिक प्राणी है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों में संपर्क में आता है। समाज के महत्व को दर्शाते हुए अरस्तु ने कहा है कि प्रकृति ने मनुष्यों को सामाजिक प्राणी बनाया है। जन्म के समय शिशु में सामाजिक गुण व विशेषताएं नहीं होती हैं। जन्म के समय शिशु में सामाजिक प्राणी विशेषता थोड़ी होती है क्या? जन्म के समय वो अभी लो मैं नंगा पैदा हूँ, मेरे को ये शर्ट दो ना, मैं पहनूं कपड़ा उपड़े नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है। तो सामाजिक प्राणी सामाजिक गुण उसके अंदर नहीं होते हैं, समझ गए आप, है ना। आगे देखो, हरलॉक हरलॉक ने क्या परिभाषा दी है सामाजिक विकास की, है ना। सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्यक्षों के अनुसार व्यवहार प्रकट करने की योग्यता के अर्जन से है। मैंने बताया ना आपको, ठीक है। हाँ, हरलॉक ने और परिभाषा क्या दी बताएगी तुलसी जी। जब सामाजिक प्रत्यक्षों के अनुसार व्यवहार, मतलब समाज में जो आशा करता है ना, उसके अनुसार हमको क्या करना है, व्यवहार करना है, ठीक है। समाज अपन से आशा करता है कि मतलब कि आप 2 कपड़े पहनो, तो आप 2 कपड़े पहनते हो, ठीक है। समाज आपसे आशा करता है कि मतलब कि आप गाली नहीं दो, तो आप समाज किसी में गाली नहीं देते हो। तो समाज के अनुसार अपन को व्यवहार करेंगे, उसके क्या करेंगे, सामाजिक विकास। समझ गए। आगे देखो, क्रो एंड क्रो। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, परंतु वह इन स्थिति में बहुत समय तक नहीं रह पाता है, ठीक है। जन्म के समय न तो शिशु सामाजिक होगा न असामाजिक होगा। असामाजिक मतलब कि निकला भी न कटे, सामाजिक मतलब कि आचू भी न बोले, ठीक है। समझ गए। तो सामाजिक भी नहीं होता है और असामाजिक भी नहीं होता है, समझ गए आप। कुछ नहीं होता है ना उस वक्त, ठीक है। देखो, सामाजिक विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 बिंदु निहित है। समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहार का अधिगम। अनुमोदित व्यवहार मतलब समाज में जो अप्रूवल है चीजें, उसके अनुसार क्या करना है, व्यवहार करना है, ठीक है। समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहार का अधिगम, ठीक है। आगे देखो बेटा, सही बात। आगे देखो, समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहार का अधिगम। सामाजिक विकास के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा समाज के एक सदस्य के रूप में समाज द्वारा स्वीकार्य व्यवहारों का अनुकरण करना तथा समाज में अस्वीकार्य व्यवहारों को नहीं करना सम्मिलित किया गया है। जो मतलब समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहार, समाज के अंदर जो अप्रूवल चीजें हैं उसके अनुसार हमको व्यवहार करना है, और समाज में जो अप्रूवल चीजें नहीं है, अस्वीकार्य व्यवहार है, उसके अनुसार समाज में जो अस्वीकार्य कार्य है ना, उसके अनुसार हम व्यवहार नहीं करेंगे। समाज क्या चाहता है कि आप गाली नहीं दो, तो आप गाली नहीं देते हो, ठीक है। तो समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहार का अधिकार, समझ गए आप, है ना। समाज द्वारा अनुमोदित भूमिकाओं का निर्वाह। बालक अपनी विभिन्न भूमिकाओं को समाज के अनुसार प्रत्याशित व्यवहार के रूप में डालने लगता है। तो समाज द्वारा अनुमोदित भूमिका, बालक अपनी विभिन्न भूमिकाओं को समाज के अनुसार, जो समाज के जो आशा रखता है उसके अनुसार उनको डालने में लगता है। दूसरा है ना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। अभिवृत्ति मतलब होता है दृष्टिकोण, देखने का नजरिया, तेरा अच्छा नहीं है। सामाजिक विकास के अंतर्गत विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में व्यक्ति समाज की विभिन्न अंगों व घटनाओं के प्रति अपनी अभिवृत्ति विकसित करता है, मतलब कि भी समाज में उन्हें देखने का नजरिया मतलब कि विकसित करता है, तीसरे में, ठीक है। आगे देखो, मीड का समाजीकरण का सिद्धांत, है ना। मीड ने समाजीकरण का सिद्धांत दिया बेटा, वो देखो। मीड कहाँ का था, ये अमेरिका का था, समाजशास्त्र था ये, ठीक है। बुक कौन सी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। व्यक्ति समाज का निर्माता है जिसमें दिमाग व स्व होता है, ठीक है। व्यक्ति से तो समाज बनता है ना। व्यक्ति न होगा तो समाज कैसे बनेगा, ठीक है। जन्म के समय शिशु एक जैविकीय प्राणी होता है जिसमें बुद्धि का अभाव होता है, बुद्धि नहीं होती उसके अंदर। धीरे धीरे परिवार व अन्य समूहों के संपर्क में आने के फलस्वरूप बालक को यह समझ पैदा होने लगती है कि उससे लोग किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। मतलब बालक बड़ा होगा तो मम्मी मम्मी कहने लग जाएंगे, उसे पता है कि भाई ये चाहते हैं कि मैं इनको मम्मी कहूँ, वो चाहता है कि मैं इसको पापा कहूँ, तो उसके अनुसार व्यवहार वो करने लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार बच्चों का स्व व्यवहार से प्रभावित होता है, ठीक है। और इससे ही मिड ने सामान्यकृत अन्य कहा है, जनरलाइज अदर्स कहा है, ठीक है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के स्वयं के बारे में वह धारणा है जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार स्व मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है और ये सामाजिक अनुभवों के कारण ही उत्पन्न होता है, ठीक है। व्यक्ति में आत्म चेतना का विकास किस प्रकार होता है, इसके उत्तर में मैं तो मुझे शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं का व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार से होता है, ठीक है। और मुझे का होता है व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार के प्रति दूसरों की प्रतिक्रिया क्या है, ठीक है ना। और मैं और मुझे के अंतःक्रिया के कारण स्व का विकास होता है, ठीक है। तो कैसा क्या हमको करना है, इसका विकास, इसको बोलते हैं स्व, ठीक है। मैंने कुछ कार्य किया और दूसरों ने उसके ऊपर रिप्लाई किया, तो उनको पता चलेगा कि हाँ मैंने सही किया, गलत किया, फिर इस स्व का विकास होगा, है ना।
वीट का समीकरण सिद्धांत था बेटा ये, है ना। अब देखो कुल्य का समीकरण का सिद्धांत, ठीक है। ह्यूमन नेचर एंड सोशल अदर, ठीक है। आत्मदर्पण का दर्शन सिद्धांत, समाज के संपर्क में आने पर व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए एक दर्पण की तरह कार्य करता है, जिसमें अपनी छवि को देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी के आधार पर अपने बारे में अपनी धारणा बनाता है। आत्मदर्पण सिद्धांत दिया बेटा ये कुल्य ने, किसने दिया? कुल्य ने। अब समाज आपको कैसे दिखाएगा? जैसे कि मतलब कोई मतलब कि जैसे कि मतलब कि कोई भी मतलब बंदा हो, ठीक है, क्या बोलते हैं मतलब कि देख लो आप, कोई भी मतलब बालक हो, वो बार बार चोरी कर रहा है, ठीक है, बार बार चोरी कर रहा है, तो समाज उसको बार बार बोल रहे हो तो चोटी चोटी, नहीं कि वो अपनी समाज उसको क्या बता रहे, अपनी छवि बता रहे, क्या बता रहे? छवि बता रहे हैं, ठीक है। तो समाज क्या करता है, मतलब कि छवि बताता है, मतलब कि ठीक है, नहीं कि आत्म दर्पण का सिद्धांत हो गया, ठीक है ना। तो उसको पता चलेगा समाज के अंदर मेरी क्या छवि है, ठीक है ना। अब देखो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास, ठीक है, तो ये हमने सामाजिक सिद्धांत था बेटा, ठीक है। आगे देखो इसकी अवस्था पढ़ेंगे हम आगे।